वेरी गुड, नेम ऑफ थिंग्स। नाउन इज बेसिकली नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना नेम है, मीन्स आप बोल सकते हो आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स। आइडेंट करता है हमें, सॉरी लाइक रिकग्नाइज करता है हमें, आइडेंटिटी देता है हमें, हम चीज़ों के नेम से, ठीक है, लोगों के नेम से उनको पहचानते हैं। देयर इज़ नथिंग विदाउट नेम इन दिस वर्ल्ड। हर एक चीज़ नाउन है, हर एक चीज़ जो है नेम है। पेन है, ठीक है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, घर है, रोड है, सिटी है, कंट्री है, ये सब क्या है? नाउन है। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है कि जो नेम है वो सिर्फ एक पर्सन का तो नहीं होगा ना, चीज़ों का भी नेम है, हमारे आइडियाज़ का भी नेम है, ठीक है, जगह का भी नेम है। तो नेम क्या बताता है हमें? पर्सन का नेम, ठीक है, पर्सन्स के बारे में बताते हैं। प्लेसेस का नेम, प्लेसेस के बारे में बताता है। थिंग्स का नेम, जो नॉन लिविंग है उनके बारे में हमें बताता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स भी नाउन्स का काम करती है, वो हम आगे करेंगे, फिलहाल उसको यहाँ पे छोड़ दो। क्लियर? जैसे राहुल है, रीमा है, टेबल है, कंप्यूटर है, बुक है, सिटी है, बॉय है, गर्ल है, ये सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। हम हर चीज़ को इनके नेम से जानते हैं या पहचानते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं जो मेन चीज़ हमारे लिए है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन की क्लासिफिकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे इज़ लगाना है, कहाँ पे मुझे आर लगाना है, कहाँ पे डजंट आएगा, कहाँ पे डोंट आएगा, कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन है तो नाउन को हम 2 कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? उस नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हम 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और दूसरी कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते, राइट। तो क्या होगा? जो काउंटेबल नाउन है, अब काउंटेबल नाउन है जो काउंट हो सकते हैं। आप जिन नाउन्स को आप 1 2 3 कर सकते हो, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकती है, मीन्स एक नाउन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? इज़ भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, वॉज भी ले सकते हैं, वर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए इनकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने कहा काउंटेबल नाउन वो होता है जो काउंट हो सकता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैंने कहा एप्पल, तो ये एक पर्सन है, आई मीन एक चीज़ है, एक एप्पल है। मैंने कहा एप्पल्स, ये एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। मैंने कहा पर्सन, ये एक है, पर्सन्स एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। मोबाइल एक है, मोबाइल्स एक से ज़्यादा। तो मतलब ये जो नाउन है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद देखो, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। हमने 2 तरीके के किए, पहले काउंटेबल, सेकेंड इज़ अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो होते हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता है डियर वो नाउन जो पर्टिकुलर है, ठीक है, जो खास है, जो इस दुनिया में पर्सन सिर्फ एक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन। जो चीज़ इस दुनिया में एक है, जिसके जैसा कोई नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। वो प्रॉपर पर्सन भी हो सकता है, वो प्रॉपर प्लेस भी हो सकती है, और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। फाइन। प्रॉपर पर्सन वो होता है या प्रॉपर चीज़ या प्लेस वो होती है जो इस पूरे वर्ल्ड में एक है, जिसके जैसा कोई नहीं है, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और इसका हमेशा फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है। जैसे आप हो, आप एक ही हो पूरी दुनिया में, या आपके जैसा कोई और भी है? कैन यू फाइंड समवन लाइक यू, एज इट लाइक यू इन दिस वर्ल्ड? नहीं ना। कैन यू फाइंड लाइक मी इन दिस वर्ल्ड एनी पर्सन?
Can you find like any person like your brother, your sister, या anyone in this world? ठीक है, हैव यू एवर सीन टू सिमिलर पर्सन्स? नेम सेम हो सकता है बट पर्सन्स कभी भी दो सेम नहीं हो सकते। जिनका नेम सेम है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उनकी फीचर्स अलग होंगी, उनके पेरेंट्स अलग हैं, उनकी क्वालिटीज़, उनकी स्टडी अलग है, ठीक है, उनका मे भी रहने वाला एरिया भी अलग है, तो वहाँ पे वो अलग हैं, उनकी फीचर्स मैच नहीं करती। फाइन, तो इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी अपना नेम लिखते हो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हो, ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन का आप जब नेम लिखते हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हो। क्लियर? लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। सबसे पहले देखो प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन क्या है? जितने भी इस दुनिया में पर्सन्स हैं ना, चाहे आप हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं हूँ, या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं अराउंड यू, वो सारे क्या हैं? प्रॉपर पर्सन्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे आप एक पर्सन जैसा हूबहू, ठीक है, किसी और को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल एज इट लाइक यू नहीं होता ना। अब राहुल दो लोगों के नेम हो सकते हैं लेकिन उनकी फीचर्स, क्वालिटीज़, ठीक है, पेरेंट्स और जहाँ पे वो रहते हैं वो सारा क्या है? अलग हो सकता है, उनके सर नेम अलग हो सकते हैं। क्लियर? रीमा है, रीमा नेम हो सकती है, अगेन वो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, हूबहू एक जैसे नहीं होंगे, सारी क्वालिटीज़ उनकी मैच नहीं करेंगी, 100% मैच नहीं करेंगे। क्लियर? तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं इस वर्ल्ड में, वो सारे क्या हैं? प्रॉपर पर्सन। राहुल, रीमा, सुमन, महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा, ठीक है, और कितने भी पर्सन हैं, जितने भी नेम लेते हो आप। क्लियर? आगे है प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस क्या होगी? अगेन नेम ऑफ द सिटी, क्योंकि सिटीज़ भी तो एक ही है ना। आप दिल्ली में रहते हो, सपोज करो दिल्ली, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई और दिल्ली है? क्या पूरे वर्ल्ड में कोई और गुजरात है? ठीक है, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई और हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, गुड़गांव है, कलकत्ता है, चंडीगढ़ है? इस पूरी दुनिया में वो जगह भी एक ही है, ठीक है। सपोज करो वैसे तो सिमिलर होते नहीं हैं नेम, जो जगह के हैं, प्लेसेस के हैं, बट फिर भी कुछ छोटे छोटे टाउन्स होते हैं या विलेजेस होते हैं जिनके नेम कई बार सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एरिया सेम नहीं होता, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, उनकी लोकेशन सेम नहीं होती, वहाँ पे रहने वाले लोग सेम नहीं होते, ठीक है। तो मे भी थोड़ा बहुत उनमें स्पेलिंग में या किसी तरीके से चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर प्लेस। इंडिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपस में प्रॉपर, कोई दूसरी सिटी हमें नहीं मिलती। क्लियर? आगे देखो एक और एग्जांपल है इसमें, ओमेक्स मॉल पटियाला। अब ओमेक्स मॉल तो और भी हो सकते हैं, उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, बट फिर भी ये प्रॉपर प्लेस में दिया गया है। वाई इज इट प्रॉपर प्लेस हियर? हाँ, ड्यू टू पटियाला वर्ड, बिकॉज दैट इज सिटी एंड पटियाला इज वन, ठीक है, एक ही पटियाला सिटी है। क्लियर? आगे देखो प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग क्या है? जैसे नोटबुक है, नोटबुक क्या है? नोटबुक कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंपनी की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइनिंग वाली हो सकती है, या तो फिर प्लेन हो सकती है ना, बहुत तरीके की नोटबुक्स आती हैं, स्मॉल हैं, बिग हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के साथ उसका ब्रांड नेम जोड़ देते हो, ब्रांड नेम ले लेते हो, जैसे मैं कहूँ नोटबुक, वो तो कॉमन है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा? क्लासमेट नोटबुक। तो क्लासमेट तो एक ही कंपनी है ना। कैन यू स्टार्ट योर ऑन कंपनी नेम्ड क्लासमेट? स्टार्ट कर सकते हो क्लासमेट के नाम से? नहीं कर सकते ना, दैट इज लीगली गिवन नेम। हाँ जी बोलो। नहीं कर सकते ना, क्या होता है? लीगली कॉपीराइट होता है। अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपको उसमें स्पेलिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उस स्पेलिंग में चेंज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। आप सेम लोगो नहीं ले सकते, आप सेम नेम नहीं ले सकते, दैट इज लीगली कॉपीराइट। क्लासमेट के ऑनर का उस पर कॉपीराइट है, कोई और नहीं ले सकता,
दैट इज वन, एक ही है क्लासमेट, दैट इज प्रॉपर थिंग। उसके बाद देखो क्लासिक टेबल, टेबल कॉमन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब उसकी कंपनी का नेम आ गया दैट इज क्लासिक। ठीक है, तो क्लासिक भी एक ही है, तो वो क्या है फिर प्रॉपर नाउन। क्लासिक टेबल क्या है, प्रॉपर थिंग। हाँ राइट, गुड। नटराज पेंसिल, अब अगेन पेंसिल कोई भी हो सकती है, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर थिंग का नाउन है। पेंसिल क्या है, चीज है ना, ठीक है, नॉन लिविंग है, चीज है, तो नटराज पेंसिल मीन्स नटराज उसकी कंपनी का ब्रांड नेम लग गया। पेंसिल ठीक है एक थिंग है, चीज है, नटराज की वजह से वो प्रॉपर बन गई, क्योंकि नटराज एक ही है। यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन कंपनी नेम्ड नटराज। फाइन, तो ये था आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का नेम, जितने भी लोग हैं। प्रॉपर प्लेस, जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो विलेजेस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो सारे क्या हैं, प्रॉपर हैं। प्रॉपर थिंग क्या है, जब कॉमन नाउन के साथ आकर उसका ब्रांड नेम लग जाता है और वो प्रॉपर बन जाती है, दैट इज़ प्रॉपर थिंग। क्लियर? आगे देखो कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, वो चीज़ इन द सिंपल लैंग्वेज आई कैन से जिसको सुनकर, वो नाउन जिसको सुनकर आपके माइंड में कुछ नहीं आता कि कहाँ से है, कैसा है, ठीक है, क्या उसका नेम है, कहाँ रहता है या रहती है, कहाँ पे वो विलेज है या कहाँ पे वो चीज़ है, तो किस चीज़ की बनी हुई है, आपको कुछ नहीं पता चलता, आपको सिर्फ कैटेगरी का पता चलता है। क्लियर? जैसे देखो कॉमन पर्सन में क्या आ गया, सबसे पहले बॉय, ठीक है, मैं कहूँ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। डिड यू गेट एनीथिंग, मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ? तो क्या आ जाएगा, एक कैटेगरी का पता चल गया कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। ठीक है, बॉयज़ की कैटेगरी को जो है बिलोंग करता है, बट है कौन, आई डोंट नो, क्या उसका नेम है, कहाँ पे रहता है, कैसा है, पढ़ाई करता है, किस तरीके, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ एक कैटेगरी का पता चल गया, दैट इज़ बॉय नॉट अ गर्ल। फाइन, उसके बाद देखो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं ये कहूँ तो अगेन आपको पता चला मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ। डिड यू गेट एनीथिंग? कोई भी हो सकती है ना, मुझे कैटेगरी का पता चल गया कि लड़की है, बट है कौन, आई डोंट नो। उसके बाद मेल फीमेल, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन पर्सन हैं। ठीक है, कॉमन पर्सन नाउन है जो एक कैटेगरी के बारे में बताते हैं, बट आपको एग्जैक्टली में पता नहीं चलता कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप कोई भी लाइक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं जान सकते, एक ग्रुप के बारे में जानते हो, गर्ल्स का ग्रुप होता है, बॉयज़ का है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन पर्सन्स। उसके बाद देखो कॉमन प्लेस, मॉल है, मैंने कहा आई विजिटेड दैट मॉल टुडे, ठीक है, मैंने आज उस मॉल में विजिट किया, तो क्या आपको पता चला मैं किस मॉल की बात कर रही हूँ? उस मॉल का नेम क्या है, ठीक है, कहाँ पे है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने क्या कहा, मैंने मॉल में विजिट किया। सो इट मीन्स मॉल से आपको क्या पता चलेगा, अ गुड, ठीक है, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशियस थिंग वेयर यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, मल्टी ब्रांड्स मिल जाएंगे, अच्छा है, थिएटर है, अच्छा फूड पॉइंट है, लेकिन आपको नेम का नहीं पता चलेगा। मॉल आपको एक ग्रुप ऑफ मॉल्स के बारे में बता देगा। क्लियर? उसके बाद देखो सिटी, आई एम लिविंग इन दिस सिटी, किस सिटी, क्या मैंने सिटी का नाम बताया? मैंने सिटी कहा कि आपको पता चला मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ? नहीं पता चला ना, सिर्फ इतना पता चला कि वो सिटी है, विलेज नहीं है, विलेज एरिया नहीं है, सिटी है, शहर है। शहर कोई भी हो सकता है, शहर इन द सेंस वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, ठीक है, लिटिल कंजस्टेड एरिया, ट्रैफिक, आपके माइंड में एक व्यू बन जाता है, ठीक है, कि सिटी क्या होती है, शहर है, कुछ क्राउडेड एरिया है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, थोड़े कंजस्टेड हाउसेस होते हैं, काइंड ऑफ लाइक, तो एक वो चीज़ आपके माइंड में बन जाएगी, ठीक है, वो इमेज आपके माइंड में बनेगी। लेकिन मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ, वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या उसका नेम है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो सिटीज़ की कैटेगरी के बारे में बता दिया हमने। सेम एज मार्केट, विलेज, ठीक है, जितना भी हम यूज़ करते हैं, लोकेशन, स्कूल हो गया, कौन से स्कूल की बात करें, सारी क्या है, प्लेसेस, लोकेशंस। फाइन, कॉमन थिंग क्या है, अगेन वही चीज़ जिसको सुन के आपको कुछ पता ना चले। देखिए सपोज करो टेबल है, मैंने कहा कीप दिस बुके ऑन दिस टेबल या ऑन द टेबल,
ठीक है, मैंने कहा इस बुके को टेबल पर रख दो। क्या आपको पता चला मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ? वो ग्लास का बना है, वुडन का बना है, स्टील का है, ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ है, किस कंपनी का है, किस कलर का है, क्या आपको कुछ पता चला? आपको टेबल से क्या पता चलेगा? ऐसी एक चीज़, ठीक है, कोई चीज़ है विच हैज़ 4 लेग्स और हम उसको डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, डाइनिंग टेबल के तौर पर यूज़ करते हैं और बहुत सारे जैसे हमारे पास लाइक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ये पता चलेगा हाँ एक टेबल है जिसके 4 लेग्स होते हैं और वो सामान रखने के लिए यूज़ होता है। क्लियर? उसके बाद देखो बुक, ठीक है, तो बुक नेम सुन के क्या आपके माइंड में कुछ आया? मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, किस राइटर की लिखी हुई है? वो साइंस की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है या कोई और तरीके की बुक है? कुछ समझ में नहीं आया ना? दैट इज कॉमन नाउन। जिस नेम को सुनकर आपके माइंड में कुछ स्पेसिफाई ना आए, पर्टिकुलर थिंग ना आए कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन नाउन। दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे पेन है, पेन कोई भी हो सकता है, फ़ोन कोई भी हो सकता है, फ़ैन कोई भी हो सकता है। जब तक मैं इनकी कंपनी का नेम नहीं लूँगी तब तक ये कॉमन है। क्लियर? थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन? कलेक्टिव क्या होता है? मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा कर आई, आपने कहा स्टूडेंट कॉमन नाउन है, ठीक है, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो कॉमन नाउन्स हैं। अब मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट की जगह पे मैंने बोल दिया मैं क्लास को पढ़ा कर आई, तो फिर क्लास क्या है? किससे बनती है क्लास? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डियर। स्टूडेंट जो है दैट इज कॉमन नाउन और कॉमन नाउन को इकट्ठे करके मैंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया क्लास। मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन नाउन्स हैं क्योंकि आपको स्टूडेंट वर्ड सुन के कुछ पता नहीं चला मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। अब उसमें क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उनका एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को नेम दे दिया क्लास। तो क्लास क्या है फिर वहाँ पर? कलेक्टिव नाउन। हाँ, वेरी गुड। प्लेयर है, प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, आपको कुछ पता चलेगा? डू यू गेट एनीथिंग इफ आई प्रोनाउंस प्लेयर वर्ड? कुछ भी समझ में आएगा? प्लेयर इज कॉमन नाउन ना? प्लेयर कोई भी हो सकता है, किसी भी टीम में हो सकता है, किसी भी गेम में हो सकता है। प्लेयर का मतलब है कोई ऐसा पर्सन या मेल फीमेल जो गेम्स खेलते हैं। तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लेयर्स को इकट्ठा किया, प्लेयर्स को इकट्ठा करके उस कलेक्शन का उसका नेम रख दिया टीम। तो टीम क्या है फिर यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन। किससे बनी है? प्लेयर से। प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन। टीम क्या है? collection of common nouns means collection of players. क्लियर? नेक्स्ट देखो फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके मदर हैं, फादर हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, कोई भी हो सकता है। ये सारा क्या है? पर्सन्स का ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पर्सन्स को इकट्ठे किया, उसका नेम रख दिया फैमिली। दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। आगे है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी काउंटेड। अब इसका क्या है कि इसको हमेशा हमें सिंगुलर रखना पड़ता है। आप कभी भी इसके साथ वर नहीं लगा सकते, कभी भी हैव नहीं लगा सकते, कभी भी आर नहीं लगा सकते, कभी भी डोंट नहीं लगा सकते। क्या आएगा हमेशा इनके साथ? इज, वॉज, हैज़, ठीक है, डजंट, हैजंट। तो इनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर हम सेंटेंसेस बनाने की बात करें तो हमेशा एस लेगा ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। तो हमेशा हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, इसीलिए हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको इस जो है क्लासिफिकेशन का पता होगा, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, पास्ता। कैन यू काउंट पास्ता? नो।
But when you go to the restaurant and at that time you say just please give me 2 plates of pasta, तो आप तो 2 plates बोलते हो, तो तब कैसे काउंट करते हो आप? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है. तो वी काउंट प्लेट्स देयर, नॉट पास्ता. पास्ता वी ऑलवेज गेट इन क्वांटिटी, ठीक है. हम उसको जो है आप 1 2 तरीके से नहीं लेते, हम उसको ग्राम्स में, किलोस में काइंड ऑफ लेते हैं, ठीक है. क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं. उसके बाद चीज़, कैन यू काउंट चीज़? पीसेस को काउंट करते हैं ना. अगेन मीट, मस्टर्ड, मस्टर्ड इज काइंड ऑफ लाइक लिक्विड, तो क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. दिस इज इन लाइक लीटर्स, है ना. दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. अगेन हनी, हनी इज ऑल्सो वी गेट इन क्वांटिटी. तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. सो दीज वर्ड्स ऑलवेज विल टेक सिंगुलर फॉर्म. देखो, अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मटेरियल नाउन एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन अकॉर्डिंग टू यू? मटेरियल क्या होता है? वो चीज़, वो स्टफ जिससे आप कोई न्यू चीज़ प्रिपेयर करते हो, ठीक है. वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप कोई न्यू चीज़ बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, दैट इज़ मटेरियल, जो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है. और ये हमेशा क्या होता है? क्वांटिटी में आता है. कभी भी आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. आप इसको ग्राम्स में या फिर जैसे आप किलोस में और तरीके से लेते हो, जैसे क्विंटल्स में काइंड ऑफ, ठीक है. यू नो द मेजर्स प्रॉपरली. अब उसके बाद देखो, ये है मटेरियल नाउन, जिससे आप न्यू चीज़ प्रिपेयर करते हो. जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो सारी क्या हैं? मटेरियल नाउन. क्योंकि मेटल्स को आप कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. मेटल्स को हमेशा हम कैसे यूज़ करते हैं? कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाकर, चीज़ बनाकर, ठीक है. हम उसकी गुड्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मेटल. देखो, सिल्वर है, क्या आपको सिल्वर को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो? कभी उसका बिस्किट्स आते हैं ना काइंड ऑफ लाइक पीसेस, तो क्या कभी डायरेक्टली उसको गले में डाला है, कान में डाला है? वी ऑलवेज, ठीक है, ज्वेलरी वी यूज ज्वेलरी ना फॉर दैट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोल्ड है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, जितनी भी एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो सारी क्या है? मटेरियल नाउन है. हम उनसे कुछ ना कुछ बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, या फिर कुछ लोग स्टैचूज़ बनवा लेते हैं, आइडल्स या और चीज़ें बनवाते हैं. तो हम उनको पहले शेप देते हैं, फिर यूज़ करते हैं. क्लियर? तो ये उन चीज़ों के लिए, ज्वेलरी के लिए, उन आइडल्स के लिए, उन चीज़ों के लिए किसका काम करते हैं? मटेरियल का. तो ये हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर. सिल्वर इज होगा, सिल्वर आर कभी नहीं होगा. आयरन इज होगा, आर कभी नहीं होगा. गोल्ड इज होगा, आर कभी भी नहीं होगा. क्लियर? कॉटन इज ऑल्सो मटेरियल. कॉटन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बिक्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है. तो और सारी चीज़ें, दिस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है. गॉट इट और नॉट? इसके अलावा जितने भी लिक्विड्स हैं, वाटर है, वाटर भी हम नहीं काउंट कर सकते, दैट इज़ ऑल्सो मटेरियल. वो मटेरियल का काम करता है, ड्रिंक्स का काम करता है, या फिर हमें खाना बनाना है या और तरीके से हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मटेरियल. उसके बाद मिल्क है, मिल्क से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मिल्क इज़ ऑल्सो मटेरियल, इट वर्क्स एज अ मटेरियल. क्लियर? आप उसको काउंट नहीं कर सकते मिल्क को. उसके बाद आता है डियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो चीज़ें, ठीक है, दिस इज़ इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट. इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें जिनको ना तो आप टच कर सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो. यू कैन जस्ट फील इट, ठीक है. इनवर्डली यू कैन जस्ट फील इट. योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर क्वालिटीज़, योर थॉट्स, योर आइडियाज़, योर इमोशंस, ये सब चीज़ें क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड और टच्ड. आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसको इनवर्टली फील कर सकते हो. क्लियर? आपके अंदर सिर्फ उस चीज़ को, हाँ, फीलिंग आएगी कि ये चीज़ ऐसी है. वो भी नाउन्स होते हैं. आई टोल्ड यू ना, एवरीथिंग इज़ नाउन इन दिस वर्ल्ड. सब चीज़ें नाउन हैं, हर एक चीज़ का नेम है. आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस के भी नेम है, ठीक है. तो आप जानते हो उनको उस चीज़ से. कोई सैड है पर्सन तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे क्या है, फिर वो सैडनेस की जो फीलिंग है
आप कैसे पता चलेगा आप सैड हो और मैं कहूँ आप खुश हो? दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ना। आप खुश हो, मैं कहूँ आप सैड हो। तो इनको डिफाइन करने के लिए, आपकी फीलिंग को डिफाइन करने के लिए भी इसके नाउन्स हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट देखो लव। लव क्या है? दैट इज फीलिंग, यू कैन जस्ट फील इट। ठीक है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच इट, इट्स जस्ट अ फीलिंग, यू कैन फील इनसाइडली। उसके बाद देखो हेट। हेट यू कैन नॉट ऑल्सो सी और टच। यहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर से फीलिंग आएगी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप इरिटेट हो गए, ठीक है, आप अपसेट हो गए, तो आपको उस चीज़ से क्या हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, आप अंदर से फील करोगे। आपके बिहेवियर से जज हो सकता है बट यू कैन नॉट सी। कैन यू सी ऑनेस्टी? ऑनेस्टी को देख सकते हो आप। सपोज करो आपकी कोई चीज़ कहीं लॉस्ट हो गई, आपका पर्स लॉस्ट हो गया, किसी पर्सन ने आपको आकर दे दिया, तो आप क्या सोचोगे? हाउ ऑनेस्ट पर्सन ही इज़, कितना ऑनेस्ट पर्सन है ना। वो आपके अंदर से फीलिंग आएगी, क्या कोई देख सकता है या क्या आप देख सकते हो? यू विल फील अबाउट हिम और हर ना कि कितना ऑनेस्ट पर्सन है, चाहता तो रख सकता था लेकिन लौटा दिया, दे दिया, तो वो आपके अंदर से उसके लिए फीलिंग आएगी कि अच्छा पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। अगेन पॉवर्टी, कैन यू सी पॉवर्टी? आप किसी को कपड़ों को देखकर या किसी पर्सन को देखकर आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि ही इज़ पुअर। ठीक है, आप उसकी फेस से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाउएवर वी ऑल पीपल जज लाइक दैट, इट्स लाइक ना सिचुएशन इन आवर कंट्री और समवेयर, बट या यू कैन नॉट जज ना। आप क्या करते हो, आपको अंदर से फील आता है ना, आप किसी को देखते हो ऐसे पर्सन को, यू फील दैट ओ माई गॉड आई शुड हेल्प हिम, ही इज़ पुअर पर्सन। ठीक है, तो आपके अंदर से फीलिंग आती है उसकी हेल्प करने के लिए, आपको अंदर से बुरा लगता है कि ठीक है, लाइक आई विश आई कुड डू समथिंग, तो उस सेंस में क्या आ जाएगा, पॉवर्टी इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच। क्लियर? एयर, कैन यू सी एयर? एयर को देख सकते हो? तो आपको कैसे पता चलता है हवा चल रही है? कैसे, तो पता चलता ही होगा ना। आप बोलते हो आज बहुत कूल ब्रीज है, आप बोलते हो आज बहुत हॉट एयर है ना, बहुत ज़्यादा हीट है हवा में, तो आप ऐसे बोलते हो ना। जितने भी आपकी इमोशंस फीलिंग्स है ना, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड हियर, अभी जस्ट वी आर गेटिंग नॉलेज। जब आप इनको यूज़ करोगे ना एक्चुअल में, तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो ग्रेट।